ओम शांति। आज की तारीख है 6/6/2020। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। और आज का प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे हो, जानते हो, यह ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी है भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है। कहते ना, भारत स्वर्ग था तब सुनिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, पर तो समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा और स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबर बात तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ, बहुत जन्मों वाले शरीर अंतिम शरीर में, यह नंबर 1। बच्चे समझते अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए, ये सब समझ की बातें हैं। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्मा कहाँ के रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, ये एक नाटकशाला है, कर्म क्षेत्र है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हम कैसे वापस घर जाए। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है। अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वो है, करण करावन हार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांतिधाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आती है पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है? ये सब है बत्तियां, जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं है नहीं। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं, वास्तव में ये सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, ये तो ड्रामा है ना। मिसल जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया ड्रामा, अब अपना नया पार्ट
बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स है। ये हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब है पर तो बुद्धि में जरा भी ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है और ये रावण क्या है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान उवाच किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं, ये भी तुम जानते हो। जो मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, शिव परम आत्मा है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजाकर गए हैं तभी तो पूजा होती है। भारत को स्वर्ग बनाया, पतित आत्माओं को पावन बनाया। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचिता आया था। वो है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर वो आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठे समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब ये भी समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरव की युद्ध कैसे हो सकती? अभी तुम ब्राह्मण हो, संगम युग पर ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते तुम हमारे बच्चे नॉन वायलेंस डबल अहिंसक हो। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम्हें बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा ने कहा तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता दुख के पहाड़ खूने नाहे खेल है ना। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की? सिर्फ एक ही भूल की जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाबा कहते तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनः जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवी देवताओं का राज्य था और स्वर्ग था। अभी नर्क है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कहे पुकारते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते कि वो आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? बाबा तो सुख का सागर है, तो हम बच्चे दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। इस सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया और रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है,
बाप आया हुआ है, अब इससे बाबा को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है आटे में नमक, जिसको कागविष्ठा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते कि अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे। बाबा कहते वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते, गुरु वह जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बौद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं, वो है धर्म स्थापक। उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया। वे आते हैं सबको सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने के लिए निमित्त बने। पतित पावन एक ही बाप को कहते, वो सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भारत भवति। भारत में ही बाप आते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप उनको भी सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा एक ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितने लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, खग्गियां मारनी है। कलब कलब बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हो। कहते बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, याद वो तो शास्त्रों का अक्षर है। बाबा कहते मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे, ये भी अकल नहीं है। याद नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा, सजा भी मिलेगी। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कलब कलब तुमको कहता हूँ माँ में कम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाबा की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते उच्च बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो पारलौकिक और ये अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वो टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, ये तो पुचकार देते रहते हैं, प्यार से समझाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाबा को याद करो और सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बौद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक मैं ना ले जाऊं तब तो कोई वापिस जा नहीं सकता। एक भी वापिस जा न सके। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितने विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अलग बाबा बेबादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिंगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है पॉइंट ए। आज बाबा ने क्या कहा मुरली में? आज बाबा ने कहा पॉइंट ए, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता।
इस खुशी में खगियां मारनी है। दूसरा पॉइंट दिया बाबा ने आज, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जिस पुरानी दुनिया से मरना है। बाबा की याद से विक्रम विनाश करने हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। जैसे हलवा बनाते हैं तो क्या होता है, कढ़ाई को छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता अर्थात इस फर्श से भी कोई रिश्ता ना हो, तो देहदारी तो दूर है। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। एक बाप दूसरा दम, कोई हर संबंध, सर्व संबंध एक बाबा के साथ, यही सही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी और बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। पर आज बाबा ने स्लोगन दिया, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। क्यों बाबा ने कहा, जैसे प्यार से क्या करते हैं, प्यार से शेर को भी जीता जा सकता है। तो स्नेह ऐसा चुंबक है जो कितने भी ग्लानि करने वाले आत्माएं हो, गाली देने वाले आत्माएं हैं, उसको भी समीप ले आता है। इतनी स्नेह में बाबा कहते शक्ति है। और आज बाबा ने मुरली में कहा है, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान स्वीट साइलेंस हो, जहां अब जाना है। प्रश्न है आज का, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नून है, कोई फिक्र की बात नहीं। ओम शांति।